हेलो दोस्तों। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रिस्ट जॉइंट की। ठीक है, जिसमें अपने कई व्यू हो गए थे। आप अब अपने कार्पल बोन्स के लिए व्यू स्टार्ट होंगे, जो मेनली सभी कार्पल बोन्स के लिए किए जाते हैं, एक्सियल व्यूज। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपन ने ये बात करी थी एनाटॉमी की। तो इसमें ये जो डिजिटल रो है, ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल है ना। तो आप ये स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना। डी, यस, DISTAL, डिजिटल है। ठीक है, और एक अपनी होती है प्रोक्सिमल। तो ये स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। और डिजिटल है, डिजिटल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। आज अपना व्यू स्टार्ट होगा कार्पल बोन्स अरेंजमेंट के लिए। कार्पल टनल, रिस्ट जॉइंट, पीरियड से इंफीरियर। ठीक है दोस्तों, ये अपना कार्पल टनल व्यू है। हाँ, कार्पल टनल व्यू जो मेनली अपन रिस्ट जॉइंट के लिए करते हैं। बॉडी पार्ट अपना रिस्ट जॉइंट रहता है। बेसिक प्रोजेक्शन, ये अपना एक्सियल व्यू है जो अपन सुपीरियर से इन्फीरियर करेंगे। ये दोस्तों अपने कार्पल टनल दो होंगे, एक तो सुपीरियर से इन्फीरियर है और एक इन्फीरियर से सुपीरियर की ओर। ठीक है, अपन क्यों करते हैं ये व्यू, इंडिकेशन देख लेते हैं अपन। ये अपना एक्सियल व्यू होता है जो सुपीरियर से इन्फीरियर के लिए होता है। इंडिकेशन अपना है टू सी द कार्पल बॉन्ड अरेंजमेंट। अपन इसमें कार्पल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट देखने के लिए ये व्यू अपन करते हैं। कैसेट साइज जो है वो अपना 8x10 रहेगा। दोस्तों, रेडियोग्राफर कोई भी हो, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, दोनों को ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर जो भी व्यू हमें भेज रहा है, हमें जो भी व्यू, जिस भी बॉडी पार्ट का व्यू डायग्नोस करना है, मेनली अपन को ध्यान रखना है कि डॉक्टर ये व्यू क्यों करवा रहा है। अपन पेशेंट से पूछ लेंगे एक बार कि आपको क्या तकलीफ है ना। तो उस अनुसार अपन व्यू करेंगे, और डॉक्टर ने लिखा है वो व्यू तो अपन को करना ही होता है। अपन एक बार खुद भी सहमत हो जाए ना कि इसको प्रॉब्लम ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे स्टाइल अपना 8-10 रहता है। पेशेंट की पोजीशन है, द पेशेंट स्टैंड विद देयर बैक टुवर्ड्स द टेबल। जो पेशेंट है वो जो पेशेंट है वो खड़ा होगा, और साथ में जो उसका बैक पार्ट है वो टेबल की तरफ रहेगा। ठीक है, द पाल्म इज द पाल्म ऑफ द हैंड इज प्रेस्ड ऑन द कैसेट विद देयर रिस्ट जॉइंट डोर्सीफ्लेक्स अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री। पेशेंट क्या करेगा, वो अपने जो हैंड की पाल्म है उसको प्रेस करेगा कैसेट पे विद द रिस्ट जॉइंट के साथ में। डोर्सीफ्लेक्स, अपन उसको फ्लेक्स करेंगे। डोर्सीफ्लेक्स करेंगे, कितना का करेंगे, लगभग 135 डिग्री तक अपन उसको डोर्सीफ्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो अपन आगे इसकी डायग्राम में समझ लेते हैं। नहीं, देखो दोस्तों, ये अपने रिस्ट को 135 डिग्री डोर्सीफ्लेक्स किया हुआ है। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान से देख लो उसको। ये अपने ये रिस्ट को 135 डिग्री किया हुआ है। जब अपना व्यू ये आ रहा है, तो ये अपनी पोजीशन रहती है कार्पल टनल की, सुपीरियर से इंफीरियर। ठीक है, कैसेट की पोजीशन क्या रखते हैं अपन, द कैसेट इज प्लेस लेवल विद द एड्स ऑफ टेबल टॉप। जो अपनी कैसेट है वो प्लेस होगी, एक मिनट, हाँ, जो अपनी कैसेट होती है वो प्लेस होती है अपने टेबल टॉप पे। लेवल उसका क्या रहेगा, टेबल टॉप के साथ का लेवल रहेगा। ठीक है, अपने टेबल के टॉप पे अपन उसको प्लेस कर करेंगे। सेंटरिंग कहाँ करते हैं, सेंट्रल रे ओवर द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड, वरना ये पॉइंट गलत लग गया यहाँ पे, है ना। सेंटरिंग अपन कहाँ करेंगे, अपने जो रेडियस और अल्ना है उसके बिल्कुल लोअर पार्ट पे अपन सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, आज दोस्तों थोड़ा आवाज भी नरम मेरी निकल रही होगी, थोड़ा सा तबीयत खराब हुई पड़ी है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए तो अपन क्लास बनाएंगे ही सही।
है ना। तो नहीं, अपन नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग लेट हो जाएंगे, आप लोगों का ध्यान ही रखना पड़ता है ना। अपन बात कर लेते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, ये क्या रहेगा। ठीक है, कार्पल बॉन्ड आर क्लियरली सीन मेटाकार्पल। जो अपनी कार्पल बॉन्ड्स होती हैं वो मेटाकार्पल्स को क्लियरली सीन करती हैं, एंड रेडियस और अल्ना आर सुपरइम्पोज ईच अदर। जो अपनी रेडियस और अल्ना होती है वो एक दूसरे के साथ सुपरइम्पोज करती हैं, एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती हैं। बात कर लेते हैं अपना जो एक्सपोजर फैक्टर है उसकी डिस्टेंस जो रहेगी 90 to 100 रहेगी, एम एस 8 to 10 रहेगा, केवीपी 45 से 50, और अपन ग्रिड का यूज में नहीं करेंगे। दोस्तों ये जो अपन ने व्यू किया है ना, कार्पल टनल व्यू, है ना, कार्पल टनल है जो कार्पल टनल व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है। ये दोस्तों जो आपको स्पेशल नाम मिलते हैं ना, तो आप ये मान लो कि स्पेशल व्यूज होते हैं ये, है ना। तो अपने को ये व्यू तो अच्छे से पढ़ने ही है, इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो सेंटरिंग है ना, अच्छे से करनी होती है ना। ये अपना कार्पल टनल का सेकंड व्यू, जो कि एक्सियल व्यू है, और जिसको अपन इंफीरियर से सुपीरियर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक अपना सुपीरियर से इंफीरियर होता है और एक अपना इंफीरियर से सुपीरियर। ठीक है, तो इसमें अपन इसकी इंडिकेशन पोजीशन सब देख लेते हैं, है ना। एक्सियल व्यू ऑफ कार्पल टनल रिस्ट जॉइंट के लिए कैजुअल साइज रहेगा वो 8 और 10 into 12। ठीक है, दोनों में अच्छे से आ जाता है। पेशेंट की जो पोजीशन है, द पेशेंट इज सीटेड नियर द एक्स टेबल। जो पेशेंट है टेबल के पास में उसको बैठाएंगे। आओ जी पेशेंट जी, बैठो जी, और क्या क्या लोगे जी, खाना पीना बताइए जी, नाश्ते में क्या लोगे आप। अपने पास तो नया नाश्ते में कैसेट है और रेडिएशन है ना। अपन तो देखो रेडियोलॉजी वाले हैं, कैसेट रखते हैं और क्या रखते हैं, रेडिएशन रखते हैं। तो दोनों में से जो आपको चाहिए, हमारे पास तो भाई फुल ऑन है, आप जितनी कहोगे हम आपको उतनी देंगे, है ना। तो चलो चलते हैं आगे, बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट अपना टेबल के पास में बैठेगा। आओ जी, बैठो जी, पाओ जी, द अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट शुड रेस्ट ऑन द टेबल। जो उसका अफेक्टेड हैंड है और उस हैंड की जो रिस्ट है, अपन टेबल पर उसका रेस्ट करवाएंगे, रखेंगे। द एल्बो इज फ्लेक्स, एल्बो को फ्लेक्स करेंगे, सो द आर्म एंड हैंड कैन रेस्ट ऑन द टेबल। जो अपनी आर्म है और हैंड है वो अपने टेबल पर रेस्ट करेंगे, उनको टेबल पे रखवाएंगे अपन। ठीक है, और आगे चलते हैं। द हैंड इज प्रोन पोजिशन, जो अपना हैंड रहेगा प्रोन पोजिशन के अंदर रहेगा, सो इसलिए द पाल्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। अगर अपना हैंड प्रोन पोजिशन में है तो अपनी जो पाल्म है, हथेली है, वो कैसेट के साथ कांटेक्ट में रहेगी। द रिस्ट इज हाइपर एक्सटेंड ऑपोजिट साइड ऑफ द हैंड फ्रॉम 90 डिग्री एंगल बिटवीन मेटाकार्पल एंड फोर आर्म यूजिंग द बैंडेज। जो अपना रिस्ट है, अपन रिस्ट को हाइपर एक्सटेंड करेंगे हैंड के ओपोजिट साइड में। ठीक है, रिस्ट को हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हैंड के ओपोजिट साइड में, फ्रॉम 90 डिग्री एंगल। अपन अब क्या करेंगे, पोजीशन ध्यान से देखना। फ्रॉम 90 डिग्री एंगल बिटवीन मेटाकार्पस एंड फोरआर्म यूजिंग द बैंडेज। बैंडेज को यूज में लेके मेटाकार्पल और फोरआर्म के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, और अपन इसको रिस्ट को हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं हैंड के ओपोजिट साइड में। ठीक है, तो पोजीशन अच्छे समझनी है, अभी भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है ना, आगे चलें। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड हैंड। जो अपनी कैसेट है अपन उसको एक्स टेबल के ऊपर या अफेक्टेड हैंड के नीचे प्लेस करवाएंगे। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे,
सेंट्रल रे over the base of third metacarpal with 25 to 30 डिग्री एंगल टू द फुट। सेंटिंग कहाँ करेंगे? थर्ड मेटाकार्पल, बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे, और साथ में 25 से 30 डिग्री का अपन एंगल देते हैं फुट की तरफ, इट मीन्स काउडल एंगल, है ना दोस्तों। ये एंगल आते हैं बीच में, एक तो काउडल एंगल होता है और एक सिफेलिक एंगल होता है। जो काउडल होता है वो अपने फुट की तरफ होता है, जो सिफेलिक होता है वो अपने हेड की तरफ होता है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। काउडल एंगल है तो वो फुट की तरफ है, इसमें अपन फुट की तरफ दे रहे हैं एंगल, ठीक है। द कॉलीमीटर्स आर यूज ड्यूरिंग द एक्सपोजर। अपन एक्सपोजर के टाइम पे, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, EXPOSURE, है ना। कॉलीमीटर्स का अपन एक्सपोजर के टाइम पे यूज में लेंगे। कॉलीमीटर्स को जो अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस होता है वो देख लेते हैं। द कार्पल बॉन्ड्स आर सीन एंड मेटाकार्पल एंड रेडियस अल्ना आर सुपरइम्पोज ईच अदर। जो अपनी कार्पल बॉन्ड्स है वो सीन हो जाएगी, और जो मेटाकार्पल एंड रेडियस अल्ना है वो एक दूसरे को सुपरइम्पोज करेंगे। फैक्टर की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस जेड कहाँ गया? अच्छा नीचे रह गया तो वो तो कह रहा गेट हमें छोड़ के कहाँ चला गया। गेट की आवश्यकता माना इसमें नहीं है, लेकिन आगे तो पड़ेगी, ठीक है। अपन लिख लेते हैं, कुछ उसमें मिस्टेक है ना, वो अपन नोट करवाना। देखो दोस्तों, एक्सपोजर फैक्टर है, डिस्टेंस 92 टू 100 रहती है, एम ए 6 to 8 रहेगा, केवीपी 45 से 50 रहेगा। थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, और इसमें ग्रेड का यूज अपन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे वही दोस्तों, आपको जान के अच्छा लगेगा, जो अपना रिस्ट जॉइंट है अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। आज रिस्ट जॉइंट की आखिरी क्लास थी। संडे को अपन ऑफ रखते हैं, है ना। संडे को कोई क्लास नहीं होती है। देखो एक दिन तो दोस्तों दिमाग को शांत भी करो, तो संडे का दिन तो आराम करने का भी है और घूमने का भी है, तो वहां चिल किया करो संडे के दिन। दोस्तों 6 दिन अपने पास कितने दिन है? 6 दिन। 6 दिन तैयारी करो, 7वें दिन अपना चिल करो। पेपर टाइम की बात अलग है, अभी तो चिल करो। 6 दिन आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। 7वें दिन एक दिन तो यार थोड़ा आराम भी करो, थोड़ा घूमो भी सही, थोड़ा दुनिया भी देखो। सब चीज करना जरूरी है ना। ठीक है दोस्तों, एक बार अपन फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, है ना। स्नेह लता टिंडे पकाओ तेरे टिंडे कच्चे हैं, आ गया याद? शुरू क्लास में पढ़ा था, रिवीजन ही किया था अपने अपन ने एक बार। तो जो अपना ये भी है ना, ये अपना डिजिटल नहीं है, डिजिटल है, डिजिटल रो। सबसे पहले एनाटॉमी देखी थी, कार्पल बॉन्ड्स होती हैं, 2 रो होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। स्नेहा लता टंडे पका, स्कैफोल्ड लूनेट इक्यूटम पिजिफॉर्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हेमेट। तेरे टंडे कच्चे हैं, स्नेहा लता टंडे पका, तेरे टंडे कच्चे हैं। सबसे पहले पीए व्यू फ्रैक्चर डिसलोकेशन के लिए करते हैं। पेशेंट अपना बैठेगा, द फोरआर्म रेस्ट करेगी टेबल पे, हैंड अपना प्रोन पोजीशन में रहता है, और पाल अपनी कांटेक्ट होती है फिल्म के साथ। जो अफेक्टेड हैंड और रिस्ट है वो कहाँ रहता है? कैसेट के मिड पॉइंट पे, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया हुआ है ना। कैसेट की पोजीशन है अफेक्टेड रिस्ट के नीचे कहते हैं। सेंटरिंग जो अपनी है मिड पॉइंट ऑफ रिस्ट, इसमें अपन को सारी कार्पल बोन्स सीन हो जाती हैं, 8 कार्पल बोन्स, ठीक है। लोअर एंड ऑफ रेडियस करना भी सीन हो रही है, मेटाकार्पल भी सीन हो रही है। एक्सपोजर अपना आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 92 to 100, एम एज 8 to 10, केवीपी 45-50। गेट का यूज अपन इसमें नहीं करेंगे। लेटरल हुए फ्रैक्चर डिसलोकेशन के लिए करते हैं।
हाँ दोस्तों, आज थोड़ी आवाज भी मेरी नरम है ना, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं एक बार पूरे टॉपिक का स्टूडेंट का, है ना। चलिए, केस स्टडी अपनी 8-10 रहती है। पेशेंट अपना बैठाएंगे बेचारे को, आ जा भाई टेबल के पास बैठ जा तू। ठीक है, जो उसका फैक्टर लिस्ट होता है वो रेस्ट करवाएंगे टेबल पे पीए पोजीशन में। जॉइंट अपना रिस्ट जॉइंट है वो लेटरल पोजीशन में करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करते हैं। फिंगर्स को पूरी एक्सटेंड करेंगे जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा हुआ है। कैसेट की पोजीशन सेम अपेक्टर रिस्ट के नीचे, है ना। जो अपनी सेंटरिंग है मिड पॉइंट पे करेंगे रिस्ट जॉइंट पे। अपन को सारी कार्पल बोन दिख रही है, रेडियस अल्ना दिख रही है, मेटाकार्पल सुपरइम्पोज कर रही है ना। एक्सपीरियर फैक्टर रहता है, ये सेम है 10-12 और 50 से 55 थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। रेस्टोरेंट अपना ऑब्लिक व्यू, सही से डिसलोकेशन या फिर कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो। कैसेट साइज 8-10 रहती है। पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट बैठेगा अपना टेबल के साइड में। रेस्टोरेंट अपन प्लेस करेंगे कैसेट पे कौन सी पोजीशन में, वन पोजीशन में। रेस्टोरेंट को अपन 45 डिग्री एक्सटर्नली का ध्यान रखना, रोटेट करेंगे। सपोर्टेड के लिए सैंडबैग लगाएंगे। कैसेट अपनी वही अफेक्टर रिस्ट के नीचे आप डायग्राम में देख पा रहे हो। सेंटिंग अपन कहाँ करेंगे, मिड पॉइंट रेस्टोरेंट के। और कार्पस मेटाकार्पस वन सीन हो रही है। धीरे चलना काइंड पार्क अपन को सीन हो रहा है बिना किसी सुपर इम्पोजिंग के। एसओ फैक्टर आप अच्छे से देख ही पा रहे हो। ये अपना एक स्पेशल व्यू है, स्पेशल। ठीक है, इसके ऊपर फैक्टर क्लिक करेंगे मेनली इसको। पेशेंट अपना बैठेगा इसके टेबल के पास में, एल्बो को फ्लेक्स करवाएंगे और जो अपना रिस्ट जॉइंट हैंड है वो पीए पोजीशन में उसको रखवाएंगे। कहा गया, है ना, पीए पोजीशन में उसको रखवाएंगे। फिंगर आर एक्सटेंड और रिस्ट बेंड करेंगे टुवर्ड्स द ulnar bone side. The fingers push away from thumb as much as possible. ulnar deviation। ठीक है, ये अपना व्यू है। कैसेट अपनी वही रहेगी रिस्ट जॉइंट के नीचे। सेंटिंग अपन रिस्ट के बीच में करेंगे, कोऑर्डिनेटर का यूज करते हैं। इसके एफर्ट बोन है अपन को अच्छे से सीन हो रही है। दूसरी कार्पल होनी दिखती है। रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल ये भी सीन होती है। इनका रेडियस और अल्ना का अपना लोअर पार्ट डिस्टेंस जो रहती है 90-100 एम एस 8 to 10 के नहीं कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। कार्पल टनल ये तो अपन ने आज ही पढ़ा है। तो दोस्तों, आपका रिवीजन ही कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में पूछो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये चीजें भी जरूरी है ना। सब्सक्राइब, ये चीजें जरूरी है। कमेंट, लाइक और एक चीज और रहेगी कि शेयर, है ना। तो ये चीज अपनी जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई शुरुआत में एक नए टॉपिक के साथ। अपना जोश कायम रखना, क्योंकि रेडियोग्राफर काफी बंदों का सपना है इसी रास्ते से क्लियर होगा। अभी तो अपन डीआरटी फर्स्ट ईयर करवा रहे हैं, अभी अपने दूसरे टॉपिक भी चालू करवाएंगे बीच बीच में। ऐसा होता है ना कि अपन एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के थक जाते हैं ना, तो वो काम नहीं करेंगे अपन। अपन डार्करूम वगैरह या और कोई टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास अपन खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।